Hello there. Sorry, I was एब्सेंट फॉर सम टाइम। अब हम वापस आ गए हैं और T20 सीरीज़ भी आरंभ हो चुकी है। भारत का साउथ अफ्रीका टूर भी शुरू हो चुका है। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि व्हाट हैपेंड इन द सेकंड T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब आप ये देखिए कि भाई वहाँ भी मामले इस तरह के हैं कि पहला जो T20 इंटरनेशनल था वो तो रेंड ऑफ हो गया, और कल वाला जो दूसरा खेला गया उसमें भारत तो बड़ी अच्छी स्थिति में था। आप ये देखें कि जब T20 आरंभ होता है, भारत पहले खेलता है, भारत के दोनों ओपनर्स जो हैं वो 0 पर आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह, इन तीनों ने मिलके भारत को 180 रन पर तो पहुंचा ही दिया था। 3 बॉलर रह गए थे और उसके बाद आ गई बारिश। अच्छा, मैं यदि बताऊं आपको तो उस समय जब खेल शुरू हुआ था तो बॉल फंस के आ रहा था, बॉल थोड़ा स्लो भी आ रहा था, विकेट जो था वो इतना स्मूथ नहीं था, और जब भारत की इनिंग्स समाप्त होती है तब आ जाती है बारिश, और बारिश आने के बाद विकेट हो जाता है स्मूथ। और दूसरा सोने पे सुहागा ये कि भाई कुलदीप यादव को खिलाया, रवि बिश्नोई को नहीं खिलाया। रवि बिश्नोई के बारे में बताऊं तो रवि बिश्नोई जो है वो अभी यानी इसी हफ्ते वो T20 इंटरनेशनल बॉलर्स में नंबर 1 पर आ गया है। तो भाई ये जो समस्याएं हैं कि आप नंबर 1 प्लेयर को नहीं खिलाएंगे। अब आप देखिए कि आर अश्विन नंबर 1 पर हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन खिलाया किसको जाएगा? रविंद्र जडेजा को। भाई रविंद्र जडेजा बॉलिंग में इस प्रकार की पिचेस पर वो कारनामे नहीं कर सकते जो आर अश्विन कर सकते हैं। तो विदेशों में तो मैं ये मानता हूँ कि अश्विन को ही खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि अश्विन के भी टेस्ट मैचेस में 4 सेंचुरीज़ हैं, जडेजा की तो मेरे ख्याल से 3 ही है। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो भाई लंबे लंबे शॉट मारने की ज़रूरत है नहीं। टेस्ट मैचेस में तो आपको बॉलिंग ऑलराउंडर ही चाहिए। जडेजा भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब यहाँ पर रवि बिश्नोई को ना खिलाना नुकसान कर गया। 152 रन बनाने थे 15 ओवर में, और वो आसानी से बन गए, क्योंकि बॉल जो था वो वेट हो गया, जो विकेट था वो फ्रेशन अप हो गया, और विकेट फ्रेशन अप होने के बाद और बॉल स्मूथली आने के बाद में तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप भी जानते हैं। और इसीलिए आसानी से उन्होंने 5 विकेट पर वो 152 वाला टारगेट अचीव कर दिया। अब ये तो प्रॉब्लम होती है। देखिए T20 वाले मामले में बारिश आ जाए, ओस आ जाए, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये तो लेने ही पड़ते हैं। हालांकि T20 में इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ तो असर बारिश की वजह से पड़ गया, क्योंकि विकेट जो फंस के आ रहा था, अगर बारिश नहीं होती तो वही फंसा वाला विकेट रहता, बदलता नहीं है। T20 में कम से कम ये फ़ायदा होता है कि विकेट नहीं बदलता है। ODI में तो ये होता है कि विकेट शुरू में एक तरह का रहता है, बाद में जब लाइट्स आती हैं तो दूसरी तरह का हो जाता है। यहाँ तो खेल शुरू भी लाइट में होता है, बंद भी लाइट में होता है। अब समस्या और आ रही है, ये जो सिलेक्शन के जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि अब जो T20 की टीम बनेगी उसमें अभी तक रिंकू सिंह का स्थान जो है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है और जिस प्रकार की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, मुझे लगता है कि इनको ये दोबारा सोचना चाहिए कि भाई कम से कम रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, और उसके अलावा आपने देखा ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, इन लोगों का तो स्थान T20 में बिल्कुल पक्का हो ही जाना चाहिए। जो पुराने लोग हैं, रोहित शर्मा इत्यादि, मुझे लगता है रोहित शर्मा को भी कह देना चाहिए कि भाई मैं T20 नहीं खेलूँगा, क्योंकि T20 में अगर आप देखें तो T20 में अब रोहित शर्मा से अच्छे परफॉर्म करने वाले उपलब्ध हैं।
रोहित शर्मा को ओडीआई पर और टेस्ट मैचेस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो मैच तो हार गए कल, कोई बात नहीं, अभी एक और बाकी है। पहला वाला तो पूरी तरह से रेंड ऑफ हो गया था और एक अभी बाकी है और उसमें हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं कि उसमें अब क्या होता है। आप देखते रहें हमारा TJD स्पोर्ट्स, इसको सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो।